नमस्कार। एक और क्वेश्चन है हमारे सामने इंटीग्रेशन से। कैसे इसे अप्रोच कर सकते हैं? ई पावर साइन एक्स है, आप चाहेंगे कि साइन एक्स को या तो टी मान लें, या फिर अंदर कुछ ऐसा मिले जिसमें फंक्शन प्लस एफ डैश एक्स हो, उस तरीके से भी हम सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है सामने उसमें एक्स कोसिक एक्स है, उसके ठीक नीचे कोसिक एक्स सिकेंट एक्स है, तो सेपरेट करने से भी कुछ हद तक सॉल्व हो सकता है। देखते हैं। ई पावर साइन एक्स है और सेपरेट अगर करें इसको तो क्या मिलेगा हमें? देखो, एक्स कोसिक एक्स डिवाइडेड बाय दिस, कोसिक एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बाई सिकेंट एक्स बचेगा, जिसे हम एक्स कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस। अब सिकेंड क्यूब एक्स जब सिकेंड एक्स से कैंसिल होगा तो सिकेंड स्क्वायर बचेगा, और हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स होगा क्योंकि वन अपॉन कोसिक एक्स है ना, तो साइन एक्स एंड सिकेंड स्क्वायर एक्स। अब मैंने बात की थी सेपरेट करने को, तो ई पावर साइन एक्स को दोनों को दे दो। दैट मीन्स एक बार ई पावर साइन एक्स के साथ कॉस एक्स और एक्स आएगा, ठीक है, और ब्रैकेट में डाल देते कंफ्यूजन ना हो, माइनस एक बार ई पावर साइन एक्स के साथ क्या आएगा? देखो, साइन एक्स है, सिकेंड स्क्वायर एक्स है, सिकेंड स्क्वायर इज नथिंग बट वन अपॉन कॉस, क्योंकि tan तो यहाँ बन जाएगा, लेकिन tan बनने के बाद वो सेकेंड स्क्वायर नहीं बचेगा, तो tan के सब्स्टिट्यूशन की तरफ तो हम वैसे भी नहीं सोच रहे हैं, कुछ और सोचेंगे, आगे वो पता चल जाएगा यहाँ पे। अब इसमें क्या करें? देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो लगाना होगा, क्योंकि अगर सिर्फ ई पावर साइन एक्स कॉस एक्स होता तब तो ठीक था, लेकिन ये एक्स एक्स्ट्रा आ गया, तो उसके कारण हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना होगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसको माने? ठीक है, तो एक्स का डेरिवेटिव कर लेते हैं क्योंकि वन होता है। ये आसान है ना, इसका इंटीग्रेशन ई पावर साइन एक्स कॉस एक्स का, क्योंकि इसमें अगर आप साइन एक्स को या ई पावर साइन एक्स को ही टी मान ले, ई पावर साइन एक्स का ई पावर साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा? ई पावर साइन एक्स कॉस एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन था ना, तो ये बन जाएगा सिंपली डी टी विच इज टी प्लस सी विच इज ई पावर साइन एक्स प्लस सी। मतलब इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं ई पावर साइन एक्स कॉस एक्स का, तो इतने को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन हम जान रहे हैं, ऐसे जानते हैं एक्स का भी है, लेकिन इसका डेरिवेटिव आसान पड़ता है तो फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इधर क्या चल रहा है? इधर ये साइन बाय कॉस बन जाएगा टेन, और टेन के साथ सीकेंड, तो सीकेंड एक्स टेन एक्स का अगेन हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, दैट मीन्स इसे सेकंड फंक्शन रख देते हैं और इसे रख देते हैं फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, हालांकि ई पावर साइन एक्स के बारे में अभी हम क्लियर नहीं है, ठीक है, उसका तो, लेकिन फिर भी उसे अभी रहने देते हैं, हो सकता है कैंसिल हो जाए कहीं पे। तो यहाँ पे अब इतना चीज मिल गया, दोनों केस में बाय पार्ट लगाना है, तो चलते हैं बाय पार्ट लगाते हुए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मैं पहले पे ध्यान दे रहा हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, तो एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं डायरेक्ट, अब तो हमें इसका इंटीग्रेशन पता है विच इज ई पावर साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन होता है, उसका लिखने की आवश्यकता नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया था? ई पावर साइन एक्स माइनस, अगेन इधर भी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसमें क्योंकि इधर ई पावर साइन एक्स बना है ना, तो हम चाहेंगे कि देखते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट मीन्स ई पावर साइन एक्स एज इट इज, और ये चीज
ये पूरा sin x बाय cos x tan x होता है और वो secant x है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x विल बी सिंपली secant x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e पावर sin x का e पावर sin x डेरिवेटिव कर रहे हैं sin x का cos x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अगेन secant x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा secant x ओनली। अब देखो ये cos x और secant x ये तो 1 बन जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में हमारे पास बचा क्या, अगले स्टेप में हमारे पास बचा x टाइम्स e पावर sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ e पावर sin x, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं अभी, माइनस अभी यहां भी कुछ नहीं कर सकते e पावर sin x इंटू secant x, और यहां पे अब ये बन गया माइनस इंटीग्रल e पावर sin x, ठीक है। एक चीज शायद जो हमने की गड़बड़ किया है, यहाँ एक माइनस साइन था ना, तो ये माइनस पूरे को मिलेगा, ठीक है। और जब ये साइन ओपन होगा अंदर जाएगा ये माइनस साइन, तो पहला टर्म तो माइनस ही रहेगा, दूसरा टर्म हो जाएगा प्लस, और जैसे ये प्लस होगा तो ये इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएगा इस इंटीग्रल से, और क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट देना आवश्यक है तो एक प्लस सी, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया x टाइम्स e पावर साइन x माइनस e पावर साइन x टाइम्स सीकेंट x प्लस अ कांस्टेंट c। तो आसान था, एक बार बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे जहां पे टर्म्स इंटीग्रेशन ही पूरी कैंसिल हो जाए, और ऐसे जेई मेंस में काफी और पूछे गए जिसमें इंटीग्रेशन ही कैंसिल हो जाए, लेकिन वो पहले पता नहीं चलता है, पहले इंटीग्रेशन मुश्किल लगते रहता है, लेकिन बाद में जाके हमें पता चलता है कि ठीक है ये आसान हो जाएगा जब पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। तो शुरुआत से देखिए कोसिकेंट एक्स सीकेंट एक्स दिख रहा था तो हमने सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए सारा इन्वायरमेंट क्रिएट किया, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया और टर्म ही कैंसिल हो गया, लास्ट में 2 टर्म बचा और वही हमारा आंसर था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।